कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसे प्रोत्साहन सिद्धांत कहा जाता है। प्रोत्साहन सिद्धांत। अगर बाहर का नोइस आएगा तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। प्रोत्साहन सिद्धांत को इंग्लिश में कहा जाता है इंसेंटिव थ्योरी। क्या कहा जाता है? इंसेंटिव थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोत्साहन सिद्धांत के बारे में। क्या समझेंगे? प्रोत्साहन सिद्धांत क्या होता है। तो प्रोत्साहन आप लोग तो यहां देख रहे हैं इंसेंटिव थ्योरी। प्रोत्साहन जो होता है इसके इस सिद्धांत के अनुसार, दैट मीन्स प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार जो अभिप्रेरणा होती है, क्या होती है? अभिप्रेरणा का व्यवहार, यानी प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा का जो व्यवहार होता है, यानी किसी व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, वो व्यक्ति का आंतरिक प्रनोद, आपको यहाँ पे प्रनोद भी मिल जाएगा, अवस्था भी मिल जाएगा या ड्राइव मिल जाएगा। तो वहां पे आपको मिलेगा कि प्रोत्साहन सिद्धांत क्या होता है। तो प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा का जो व्यवहार होता है, दैट मीन्स मोटिवेटेड बिहेवियर जो होता है, मोटिवेटेड बिहेवियर जो होता है, उसमें आंतरिक प्रनोद, अवस्था या ड्राइव, ये तीनों का एक हम नाम लेते हैं। आंतरिक प्रनोद जो होता है उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि लक्ष्य या प्रोत्साहन। समझ गए आप लोग? इसका मतलब कि अभिप्रेरणा जो होता है, जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है, वो व्यक्ति का आंतरिक प्रनोद या आंतरिक अवस्था या ड्राइव व्यक्ति का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कोई व्यक्ति का लक्ष्य या गोल या प्रोत्साहन बोले, यानी इंसेंटिव। यही इसका सिद्धांत है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार मोटिवेटेड बिहेवियर का जो उत्पत्ति होता है, क्या होता है? उत्पत्ति जो होता है उसका मेन रोल किसका है? प्रनोद का, अवस्था का, ड्राइव का या नीचे वाला का। तो इसमें से कोई दे देगा तो इसका मेन रोल होता है, ना कि प्रनोद, ना ही अवस्था, ना ही ड्राइव, जो कि तीनों एक ही है और नीचे भी ये चारों एक ही है। बस समझ में आ गया? तो इसका जो होता है ये मेन रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में। आज भी हम लोग जो है यूनिट 7 ही पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन चैप्टर अभिप्रेरणा का। यूनिट 7 साइकोलॉजी का जो है चैप्टर यूनिट 7 प्रोत्साहन सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें यूनिट 7 में। यह क्या है प्रोत्साहन सिद्धांत? यह जो है अभिप्रेरणा को व्याख्या करता है। व्याख्या करने की एक मेथड, एक विधि है, एक तरीका है। कौन? प्रोत्साहन सिद्धांत। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ में आ गया। चलिए, तो पहला नंबर क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में, सिर्फ पहला नंबर में इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जब आप लोग इसको डीपली समझ जाइएगा तो लगेगा कि अरे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो हमने इस तरह इसको विस्तृत किया है, डिफाइन किया है। जो प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन है क्या, अब हम लोग समझेंगे। जब कोई वस्तु होता है, स्टिमुलस, थिंग्स, उद्दीपक, यानी जब कोई वस्तु होता है, कोई सामान, यानी कोई स्टिमुलस होता है, यानी कोई थिंग्स होता है, यानी कोई उद्दीपक होता है, जो व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, व्यवहार करने पर देते हैं।
विशेष व्यवहार करने पर जब हम उसे देते हैं तो वो प्रोत्साहन के क्षेत्र में आता है। किसके क्षेत्र में आता है? प्रोत्साहन के क्षेत्र में, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है ऐसी व्यवहार करता है, ऐसा व्यवहार करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे अंत में क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। क्या मिले? प्रोत्साहन मिले। ठीक है, तो उस समय क्या रखता है व्यक्ति? एक्सपेक्टेशन कि पापा के सामने हम ऐसे रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे तो पापा हमको शाबाशी देंगे। क्या देंगे? शाबाशी देंगे। तो शाबाशी को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? एक्सेप्टेशन, प्रत्याशा। क्या करता है? प्रत्याशा, यानी एक्सपेक्टेशन करता है। ठीक है, क्या प्रत्याशा कैसे लिखाता है? आप लोग देख लीजिएगा प्रत्याशा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन जो होता है, प्रत्याशा जो होता है, वो व्यक्ति करता है। ठीक है, यहाँ पे ना काली से होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो प्रत्याशा होता है, जो एक्सपेक्टेशन होता है, तो व्यक्ति एक ऐसा व्यवहार करता है। व्यक्ति एक ऐसा, देखते होंगे कोई ऑफिस में जाता है तो सर के सामने अजीब व्यवहार, दोस्त के सामने अजीब व्यवहार, तो वैसा वो एक्सेप्टेशन करता है, ऐसा आशा करता है कि उसके परिणाम स्वरूप, यानी उसका जो व्यवहार है, ऐसा आशा करता है कि इस हमारे व्यवहार से इसके परिणाम स्वरूप हमें ये प्राप्त होगा, अचीव होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रत्याशा सिद्धांत। क्या कहते हैं उसको? प्रत्याशा सिद्धांत। तो प्रत्याशा सिद्धांत, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी, आप लोग को समझ में आ गया। क्या आ गया? एक्सपेक्टेशन थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था? अभी जो हम वस्तु, स्टिमुलस, जो थिंग्स जो बताए हैं, उसके बारे में क्या कहा गया था? इसके बारे में कहा गया था कि इसमें एक विशेष जो होता है गुण होता है, स्पेसिफिक। इसमें वस्तु में कुछ विशेष गुण होता है, उस पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस डाला। मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रोत्साहन सिद्धांत होता है, प्रोत्साहन सिद्धांत में जो वस्तु होते हैं, जो थिंग्स होते हैं, जो उद्दीपक होते हैं, उसके गुण पर, उसके गुणों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। क्यों डाला? तो वो भी बताते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? चूहा लिया या कबूतर लिया, कोई लिया, चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई जानवर ले लिया। तो एक जानवर ये हो गया, एक जानवर ये हो गया, जानवर नंबर 2। इसको क्या किया? यहाँ 4 आवर का गैप दिया हमने, इसको 4 आवर का गैप दिया हमने। गैप का मतलब है कि एक जानवर है, इसको हमने 4 घंटा भूखा रखा। ठीक है, हंगर रखा, यानी हंगरी मतलब भूखा। तो एक पहला जानवर था, दूसरा ये जानवर है। यहाँ पे टाइमिंग का बात किया जा रहा है, 4 आवर टाइम, 4 आवर का गैप रखा हमने दोनों जानवर को। इसके बाद क्या किया? इसको हमने दिया भोजन। क्या दिया? भोजन। इसको भी दिया हमने भोजन, बट डिफरेंट क्या होगा दोनों में? इसको हम देंगे साधारण भोजन, इसको देंगे विशिष्ट भोजन या डिलीशियस, जिसको कहते हैं डिलीशियस भोजन देंगे, एकदम खाना मजा आ जाएगा, उसको खाने में मजा आ जाएगा उसको। तो अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर अगर ये वाला जो है, अगर 100 ग्राम चना खा जाता है, ये कितना ग्राम? 100 ग्राम चना खा जाता है, और यहाँ पर अगर हम कुछ विशेष भोजन देते हैं तो ये 250 ग्राम खा जाता है। तो चना जो है, यहाँ पे कुछ और देना चाहिए, चना सूट नहीं कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आप वो ऑटोमेटिक अंदाज लगा सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति, हमें को ले लीजिए, हमें को बुला लीजिए अपने घर में, देखिए जब हमें आलू भर का पराठा मिलेगा तो देखिए क्वांटिटी मेरा बढ़ जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, और जब प्लेन रोटी दीजिएगा तो 3-4। ठीक है ना? तो क्या होता है, जब कोई डिलीशियस फूड बनता है
भोजन बनता है तो हम उसको ज्यादा खाते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा खाते हैं। तो जो खाते हैं तो वो किसके कारण हो जाता है? तो इनका कहना था भोजन का जो गुण होता है उसके कारण, यानी भोजन के गुणों के कारण नंबर 2 जानवर जो है ज्यादा भोजन खाता है। ठीक है, तो इस गुण पर उन्होंने क्या किया? प्रभाव डाला। अच्छा ये बताइए, पहले इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था, इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था ड्राइव थ्योरी में, तो हमने एक सिद्धांत दिया था, मतलब हमने बताया था, दिया नहीं है हमने बताया था कि पुश का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पुश का सिद्धांत। तो पुश का सिद्धांत ड्राइव थ्योरी को कहते हैं। तो पुल का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो प्रोत्साहन का सिद्धांत जो होता है वो हो जाता है पुल थ्योरी। क्या हो जाता है? पुल थ्योरी। दैट मीन्स खिंचाव सिद्धांत। क्यों इसका नाम दिया गया खिंचाव सिद्धांत? क्योंकि जो वस्तु होता है, जो वस्तु के गुण होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं हमें। ठीक है, तो इस आधार पे इसे प्रोत्साहन सिद्धांत को पुल थ्योरी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहता है? पुल थ्योरी। क्यों कहा जाता है इसको पुल थ्योरी? क्योंकि भोजन क्या करते हैं? उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो वह जैसे साधारण भोजन रहा तो कम अट्रैक्ट होंगे, अगर भोजन डिपली रहा, मतलब डिपले का मतलब बहुत अच्छा भोजन रहा तो हम ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो उस गुणों के कारण, उस खिंचाव के कारण इसे कहा जाता है पुल थ्योरी, यानी प्रोत्साहन सिद्धांत को पुल थ्योरी भी कहा जाता है। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ का वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन कभी कभी हो जाता है माइंड इधर उधर चला गया तो समझ में नहीं आता है। और मेरा वीडियो जो है अगर आप स्केप करके देखते हैं तब तो फिक्स हो जाइए कि आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, अब हम लोग बोल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बोल्स के बारे में। और एक था पफमैन। यहाँ पे आप लोग ना पी को साइलेंट कर दीजिएगा, तब इसको पढ़ पाइएगा। तो इसको फफामैन मिलेगा आपको हिंदी में। पी को साइलेंट कर दीजिएगा, बोलेगा पफामैन, फफामैन। चलिए हिंदी में लिखते क्या? फफामैन। ठीक है, और ये है बॉल्स। ये क्या है? बॉल्स। तो एक ने कहा था 1975 में, क्या कहा था बॉल्स, और इन्होंने कहा था 1982 में, यानी 1975 और 1982। इन्होंने कहा था जो प्रोत्साहन होता है, जो प्रोत्साहन होता है ना, वो क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव आप लोग जानते होंगे, नेगेटिव भी जानते होंगे। ये हो गया आपका धनात्मक, ये हो गया ऋणात्मक। धनात्मक, ऋणात्मक। अच्छा हमको ये बताइए, ये पॉजिटिव इंसेंटिव है, क्या है? प्रोत्साहन, इंसेंटिव। यानी इन्होंने इंसेंटिव को जो है दो भागों में बांटा। तो पहला है पॉजिटिव एक नंबर में, और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, तो किन दोनों ने बांटा था? तो बोल्स ने बांटा था और पफमैन ने बांटा था। कब बांटा था? 1975 में बोल्स ने बांटा, और पफमैन यानी फफमैन जो है 1982 में बांटा। ठीक, तो क्या क्या चीजें बांटा? तो पॉजिटिव में और नेगेटिव इंसेंटिव। दैट मीन्स धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक और ऋणात्मक में इन्होंने बांटा।
अच्छा ये देखिए, ये जब धनात्मक और ऋणात्मक है तो किसी को हम क्या करते हैं, जलेबी, मिठाई, राबड़ी, फाफड़ा, ये सब देते हैं खाने के लिए, या कुछ इनाम देते हैं, कुछ रिवार्ड देते हैं, तो वो जो आ जाता है वो आ जाता है धनात्मक प्रोत्साहन में। क्या देते हैं? धनात्मक प्रोत्साहन में। इसमें व्यक्ति और चिपकना चाहता है किससे? मतलब जैसे कहने का मतलब कि अगर आप दौड़ोगे, तो आपको हम ये चीज देंगे, जीतोगे तो वो जो हो गया धनात्मक प्रोत्साहन में हो गया। लेकिन हम अगर बोलेंगे कि तुम दौड़ में शामिल नहीं होगे तो हम आपको ये चीज देंगे, तो वो जो आ गया वो ऋणात्मक में आ गया। ऋणात्मक और धनात्मक, यानी ऋणात्मक प्रोत्साहन में वो होता है कि प्रोत्साहन तो तुमको हम देंगे, किंतु आप उसमें सम्मिलित नहीं होइएगा, ठीक है। और जिसमें सम्मिलित हुआ जाता है उसको बोलते हैं धनात्मक प्रोत्साहन। मतलब आपको पुरस्कार तो देंगे और आपको सम्मिलित होना है। तो ऋणात्मक में क्या मिलता है? दंड, दैट मीन्स पनिशमेंट। क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, दूर रहने के लिए कहा जाता है। और व्यक्ति जितना दूर रहता है उससे उतना व्यक्ति को फायदा मिलता है, उतना एडवांटेज मिलता है, उतना प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। कब? जब व्यक्ति क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यह भी प्रोत्साहन मिल तो रहा है, लेकिन आपको दूर रहना है। जैसे अभी दौड़ का जो उदाहरण दिए, बोलेंगे पहले फाइटिंग होता था, हम तो पुराने फिल्म में देखते थे, बोलते थे मार खाने के भी पैसे मिलेंगे, और एक को बोलते थे मारने को पैसे मिलेंगे। तो जिसको बोला जाता था कि तुमको पैसे तो मिलेंगे, लेकिन तुमको सिर्फ मार खाना है। क्या खाना है? मार। तो वो आ जाते थे नेगेटिव इंसेंटिव में, और जो मारते भी थे और पैसा भी लेते थे वो आ जाते थे धनात्मक प्रोत्साहन में। तो आपको दोनों का दोनों प्रोत्साहन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे टॉलमैन के बारे में। किसके बारे में? टॉलमैन। टॉलमैन ने प्रोत्साहन के बारे में क्या कहा? किसके बारे में चलेंगे हम लोग? टॉलमैन ने कहा कि व्यक्ति का जो अभिप्रेरण बिहेवियर होता है, यानी व्यवहार होता है, अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है, उसको हम लोग नहीं जान सकते पूर्ण रूप से। किसी व्यक्ति का जो अभिप्रेरित जो व्यवहार होता है उसको हम लोग पूर्ण रूप से, पहले तो बोले पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, किंतु हम उसको जान सकते हैं वैल्यू के कारण, बिलीफ के कारण। यानी वैल्यू का मतलब हो गया मूल्य, यानी व्यक्ति का जो मूल्य है उसके आधार पे, और विश्वास, ठीक है। यानी व्यक्ति का जो विश्वास है, व्यक्ति का जो वैल्यू है, उन दोनों के आधार पे हम इसको जान सकते हैं। बशर्ते क्या होता है, जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होता है, उस व्यक्ति का अपने मूल्य और विश्वास पर कितना अधिक क्या हो जाता है, लगाव है, कितना एक्यूरेसी है। अगर एक व्यक्ति का खुद पर वैल्यू और खुद पर विश्वास है ही नहीं, तो हम उस पर कैसे विश्वास कर लें कि व्यक्ति अगला बार क्या करेगा। ये बात किसने कहा था? तो ये बात टॉलमैन ने कहा। टॉलमैन, ठीक है। किसने कहा? टॉलमैन ने कहा। तो टॉलमैन ने क्या कहा कि अभिप्रेरित व्यवहार में किसी व्यक्ति का व्यवहार को हम पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। अगर हम जान भी सकते हैं तो व्यक्ति का जो मूल्य होता है और जो विश्वास होता है, यानी वैल्यू और बिलीफ, अगर किसी व्यक्ति का अपना वैल्यू और अपना विश्वास पर अगर नियंत्रण है तो हम उसको कुछ हद तक जान सकते हैं कि व्यक्ति आगे क्या करने वाला है। ऐसा टॉलमैन ने अपने अध्ययन में बताया। और टॉलमैन ने जब अपने अध्ययन में बताया
तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक तो अपना अलग अलग बात कहेंगे ही, ठीक है, जैसा कि हम हर बात कहते आते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं कर्ट लेविन। कौन आ जाते हैं? कर्ट लेविन। तो एक और बात बता दें कि जो टॉलमैन थे, इन्होंने फिर क्या किया, जानवर पे इस पर का प्रयोग किया। किस पर? जानवर पर, एनिमल्स पर। इन्होंने एनिमल्स पर प्रयोग किया और इन्होंने, टॉलमैन ने एनिमल पर प्रयोग करके यह दिखा दिया कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या हुआ था और क्या होने वाला है। प्रत्याशा सिद्धांत का अध्ययन कर, प्रत्याशा सिद्धांत का अध्ययन कर उन्होंने बता दिया कि जानवर को पता रहता है कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। टॉलमैन ने अपने प्रयोग में प्रत्याशा सिद्धांत किया और उन्होंने बताया कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। यह बात जानवर को पता होता है, यह बात जानवर को पता होता है। तो इन्होंने क्या क्या प्रयोग जानवर पे किया। तो जानवर पे जब प्रयोग किया तो कर्ट लेविन आ गए। जब जानवर पे इन्होंने प्रयोग किया तो कौन आ गया? कर्ट लेविन। कर्ट लेविन इन्होंने कब बताया था? तो 1936, दैट मीन 1936 में इन्होंने बताया। क्या बताया? इन्होंने फील्ड थ्योरी के बारे में, पता है आप लोग को कि इन्होंने फील्ड थ्योरी के बारे में कहा है कर्ट लेविन ने। तो कर्ट लेविन ने एक प्रयोग किया था फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी एक प्रयोग था। फील्ड का मतलब होता है यहां पर क्षेत्र, थ्योरी का मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बताया था। कौन? कर्ट लेविन ने, कर्ट लेविन ने फील्ड थ्योरी के बारे में कब बताया था? 1936 को बताया था। इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में मनुष्य का उपयोग किया, क्योंकि टॉलमैन ने क्या किया था? जानवर का किया था, और इन्होंने क्या किया? मनुष्य के बारे में किया और बोला कि राइट है। यानी प्रोत्साहन सिद्धांत के बारे में जिस तरह जानवर करते हैं उस तरह मनुष्य का भी होता है। तो यह बात किसने कहा? तो यह बात कर्ट लेविन द्वारा बताया गया 1936 में, ठीक है, 1936 में। एक और मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है रोटर। कौन रोटर? जूलियन रोटर। कौन रोटर? जूलियन रोटर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, यानी सोशल लर्निंग का सिद्धांत। इसका नाम था जूलियन रोटर। जूलियन रोटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? सोशल लर्निंग, दैट मीन्स सामाजिक सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और इन्होंने क्या किया? सामाजिक लर्निंग का जो सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो इनके तीन इंपॉर्टेंट यानी तीन मुख्य सिद्धांत था। किसका? जूलियन रोटर का। जूलियन रोटर का जो सिद्धांत था वो मेन सिद्धांत तीन थे। उन तीनों सिद्धांत में एक सिद्धांत इन्होंने क्या किया? प्रत्याशा सिद्धांत दिया था जूलियन रोटर। और जो अभी हम बताए थे उसी के बारे में इन्होंने भी बोला कि नहीं ऐसा होता है। यानी जो तीन को सिद्धांत दिया जूलियन रोटर ने, उस तीन सिद्धांत में से एक का नाम था प्रत्याशा सिद्धांत। इतना जो हमने बताया है इसको अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे और जाएंगे यूसी नेट का एग्जाम में देने के लिए, तो जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग अरे सर बताए थे, ये तो धड़ाक से बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में
देखेंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई मोटिवेटेड बिहेवियर का विधि होगा तो वो बताएंगे, वरना कोई नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट यूनिट भी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।